नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे थे प्रत्यय। इससे पहले प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार और उसी के बीच में पढ़ा था पद। पद दो प्रकार के होते हैं। प्रकारों से पहले पद को हमने पढ़ा। पद दो प्रकार के होते हैं, कृदंत पद और सुबंत पद। इन दोनों पदों का वर्णन हमने पिछली क्लास में आपके लिए किया। अब देखिए, हम प्रारंभ करते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार देखिए, पद किससे बना? प्रत्ययों से। पद का जो निर्माण हुआ किससे हुआ? प्रत्यय से। प्रत्यय जब तक नहीं लगता है वो पद नहीं होता है, तब तक वो हिंदी का शब्द ही रहता है। पद कितने प्रकार के थे? दो। तो प्रत्यय भी दो प्रकार के होने चाहिए, लेकिन प्रत्यय तीन प्रकार के होते। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अब देखिए, यथा, दो प्रत्ययों का नाम आपने पढ़ाए जिनके द्वारा हमने पद का निर्माण किया। जिनके द्वारा हमने किसका निर्माण किया? पद का निर्माण किया। अब देखिए, पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय। नंबर दो, दूसरा है सुप प्रत्यय। और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। इन दोनों को हमने पिछली क्लास में पढ़ा। कृत प्रत्यय किसमें लगाए थे? धातु में। सुप प्रत्यय किसमें लगाए थे? संज्ञा। तो देखिए, परिभाषा बन गई धातु में लगने वाले प्रत्यय। धातु में लगने वाले प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु में लगने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। शुभ प्रत्यय संज्ञा में लगने वाले प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम शुभ प्रत्यय कहते हैं। शुभ प्रत्यय से बनता है सुबंत पद और कृत प्रत्यय से बनता है कृदंत पद। ये आपने पढ़ा है। अब देखिए, स्त्री प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में
ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्री लिंग शब्दों में बदलने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए लगाए जाते हैं। उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए मैंने के नाम भी यहां लिखता हूं, पहले भी मैंने नाम लिखे। नंबर 1 कृत प्रत्यय, जैसे कत्वा, तमोद, सत्री, सानच, अनियत, तव्यत, कत और कतवत आदि। ये प्रत्यय है कत प्रत्यय। नंबर 2 शुभ प्रत्यय, संज्ञा में लगने वाले प्रत्यय। तो देखिए एक तो है शुभ प्रत्यय, और जैसे मतु, एनी, थाक, ये मतु, एनी, थाक ये सब शुभ प्रत्यय है, यानी संज्ञा में लगने वाले प्रत्यय। ताल, त्वय आदि। नंबर 3 है स्त्री प्रत्यय, जैसे ता, नी। इसका दूसरा नाम नीस भी है। ये स्त्री प्रत्यय है। ता, नी, ये दो ही स्त्री प्रत्यय प्रसिद्ध हैं। ये प्रत्यय और भी हैं, ये मैंने आपके लिए उदाहरण के रूप में पेश किए हैं, तो आप फिर से सुने। धातु में लगने वाले प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा में लगने वालों को हम शुभ प्रत्यय कहते हैं, जिनसे शब्द रूप बनते हैं। ये जो प्रत्यय है ये भी प्रत्यय संज्ञा में लगाए जाते हैं। स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए लगाए जाते हैं, जेंडर परिवर्तन, उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। उन्हें हम कौन से प्रत्यय कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। और स्त्री प्रत्ययों की जो नाम है ताप, नी आदि। ठीक है, अब देखिए ये हुए प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के प्रकार और पद, 3 बिंदुओं को मैंने यहां तक आपके लिए पढ़ाया है। अब आगे मित्रों, कोई भी क्लास हो,
कोई भी कंपटीशन हो उसमें प्रत्यय से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। प्रत्यय लगाना, प्रत्यय हटाना, प्रत्यय लगाना और प्रत्यय हटाना, ये आपको मात्र कुछ ही सेकंड में आज हम आपके लिए अवश्य सिखाकर छोड़ेंगे। प्रत्यय व्याकरण का कोई भी बिंदु इतना कठिन नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते, इसकी हम गारंटी लेते हैं, बशर्ते आप क्रम से प्रत्येक क्लास को देखते रहें। तो देखिए, प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, उनके उत्तर हम कैसे दे सकते हैं, उसके तरीके आपको आज जानने, उसके बाद हम प्रत्यय प्रारंभ करें। तो देखिए, प्रत्यय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से कंपटीशन में, रीट में, आरटेट में, यूपी टेट में, एच टेट में, फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में, अर्थात किसी भी कंपटीशन में जिसमें आपको संस्कृत पढ़नी है। ठीक मित्रों, उसमें प्रश्न दो प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से? दो। प्रत्यय को हटाना और प्रत्यय को जोड़ना। प्रत्यय को हटाना और प्रत्यय को जोड़ना। आज हम आपके लिए कुछ ही समय में प्रत्यय को हटाना और प्रत्यय को जोड़ना अवश्य सिखाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, आपको सिखाकर छोड़ें। देखिए, प्रश्न का मतलब है कि प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न दो प्रकार के आते हैं। किसमें? कंपटीशन। तीसरा जो प्रकार है वो स्टडी क्लासेज में आते हैं, अर्थात 10th क्लास। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो 10th क्लास में आता है। 10th क्लास में दोनों ही प्रकार के प्रश्न, अर्थात ऊपर वाले दो आप उन्हें एक मान लीजिए, ऊपर वाले दो और नीचे वाला एक, अर्थात तीनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में तीसरे नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पहले दो प्रकार के जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना, ये पहले नंबर का प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना। इसमें प्रत्यय लगा हुआ आएगा, आपको प्रत्यय अलग करना है, प्रत्यय का नाम लिखना है और उसमें किसमें प्रत्यय लगा हुआ है अर्थात मूल अवस्था आपको लिखनी है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 3। अब देखिए, प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न कितने प्रकार से आते हैं? यह है प्रश्न। किससे संबंधित? प्रत्यय से संबंधित। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न किससे संबंधित? प्रत्यय। प्रत्यय से संबंधित प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं? 3। तीसरा है वाक्य प्रयोग। ये केवल और केवल 10th क्लास में आता है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ये 10th क्लास में आता है। ठीक है मित्रों, ऊपर वाले जो प्रश्न है दोनों, ये जो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन की क्लासेज में अर्थात कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। ये 2 प्रश्न आते हैं, तीसरा प्रश्न नहीं आता है। तीसरा प्रश्न केवल 10th क्लास में आता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, ये 2 प्रश्न प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना। मूल शब्द आपके लिए मिलेगा, ठीक है, प्रत्यय आपके लिए मिलेगा, तो आपको दोनों को जोड़ना है। आपको दोनों को जोड़ना है। दूसरा प्रश्न, जुड़ा हुआ पद आपको मिलेगा, उसमें से प्रत्यय को अलग करना है, प्रत्यय का नाम लिखना है और मूल शब्द जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसे लिखना है। तीसरा जो प्रश्न है उसका वाक्य प्रयोग करना है कि वाक्य प्रयोग कैसे करें। चाहे आपके लिए इसका प्रयोग नहीं आता है, लेकिन आपको सीखना अवश्य है, क्योंकि वाक्य जो रचना है, आप ये मत समझिए कंपटीशन में रीट में ये प्रश्न नहीं आता है, लेकिन सीखना अति आवश्यक है। क्यों? वाक्य रचना तो आपको करनी है, वाक्य रचना आपको करनी है, तो उसके माध्यम से वाक्य को शुद्ध भी करना है। अशुद्धि संशोधनम तो आता है, तो उसको आपको करना है, यानी सीखना है। तो देखिए, ये है प्रश्न। प्रश्न ये है, पठितुम् इति पदे इस पद में प्रकृति प्रत्यय से पृथक पृथक करो। ये है प्रश्न नंबर 1। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, पठितुम् इस पद में प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। ये जो प्रश्न है, प्रश्न इसी प्रकार से आता है, लेकिन अंतर इतना है कि 10th क्लास में इसके ऑप्शन नहीं आते हैं, कंपटीशन में इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। बना हुआ उत्तर आपको मिलेगा,
एक सही मिलेगा, बाकी के 3 गलत मिलेंगे। आपको उनमें से डिसाइड करना है, लेकिन 10th क्लास के बच्चे के लिए इसका उत्तर अपने विवेक से देना है, उसके लिए कोई भी ऑप्शन लिखा हुआ नहीं आता। ठीक है मित्रों, अब देखिए नंबर 1 पाठ्य प्लस तम, बी पाठी प्लस तमन, सी पाठ्य प्लस कत्वा और डी पाठ्य प्लस सारांश। ये ऑप्शन है 4। ये रीट के एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है। सरल उदाहरण अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या नजर घुमानी है? सबसे पहले ये नजर घुमानी है कि देखिए मित्रों, सबसे पहले मैं आपके लिए लिखूंगा आगे। सबसे पहले आप प्रत्येक प्रत्यय का मात्र एक शेष याद कर लीजिए। प्रत्यय का शेष क्या रहता है, उसमें यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन भी आप याद कर लें। उस प्रत्यय का शेष क्या है, उसी के आधार पर हम प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपके लिए लिखता हूं, यह है तुमुन प्रत्यय, इसका शेष रहता है तुम। ठीक। कत्वा, इसका शेष रहता है कत्वा। कत्वा का शेष रहता है त्वा। क्या शेष रहता है? त्वा। सानच का शेष रहता है आम। सानच का शेष रहता है आम। ठीक है। अब देखिए, तुमुन का शेष रहता है तुम, कत्वा का शेष रहता है त्वा और सानच का शेष रहता है आम। अब देख लीजिए, पटी तुम में कौन सा लगा हुआ है, यानी तुम। क्या लगा हुआ है? तुम। अब ये तो सही है कि इसमें तुमुन प्रत्यय है। इसमें तुमुन प्रत्यय ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2, इसमें भी तुमुन है और इसमें भी तुमुन है, लेकिन इनमें से एक सही है और एक गलत। अब देखिए, प्रत्यय का शेष देखिए, प्रत्यय का शेष है तुम, तो तुम के स्थान पर आपको लिखना है तुम। ठीक। तुम लिख दिया। अब बचा हुआ जो शब्द आपको मिलता है वो है धातु या संज्ञा, अर्थात मूल शब्द है। वो क्या चीज है? मूल शब्द। अब मूल शब्द में आपको देखना है कि उसके अंत में ई की जो मात्रा लगी होती है वो इट का आगम होता है, जिसका वर्णन हम आपके लिए करेंगे। हलंत वाली धातुओं में इट का आगम होता है, इट का मतलब है ई। ठीक है। अब देखिए, किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की, तो इसका मतलब है इसमें इट का आगम है, तो इट का आगम हमको हटाना है, क्योंकि धातु जो की तो उसमें नहीं होती है, अधिकांशतः उसमें परिवर्तन होता है नियम के अनुसार। तो देखिए, ये गलत है, तो सही कौन सा है? ये सही है, तो आपको लिखना है ये तरीका नंबर 1। प्रत्यय भी पूछ सकता है अकेला, उसके साथ में धातु भी पूछ सकता है, अकेली धातु भी पूछ सकता है। ये पूछने वाले की इच्छा के ऊपर। ठीक है मित्रों, यह है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2,
प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना। अब देखिए ये कौन से नंबर का है, ये है नंबर 2। अब पहले का उदाहरण हमको देखना है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। गम प्लस तमोन, ये है गम प्लस तमोन इत्यस्य संयुक्त रूपम भवस्यति। इसका संयुक्त रूप होगा। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आप तो इसी आधार से समझ जाइए कि इसका मतलब गम में आपको तुमन जोड़ना है। तो देखिए पहला गंतुम, दूसरा है गत्वा, तीसरा है गममान और डी है गच्छन। ठीक, अब देखिए कौन सा प्रत्यय जुड़वाया है, तुमुन। तुमुन का शेष क्या रहता है, तुम। अब देखिए इसमें तुम कौन से में जुड़ा हुआ है, नंबर 1 में जुड़ा हुआ है। इसमें त्वा जुड़ा हुआ है, इसमें आन जुड़ा हुआ है, इसमें अन जुड़ा हुआ। तो कौन सा है, दिमाग की जरूरत नहीं है, रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक के शेष के आधार पर ही आपने आंसर दे दिया और आंसर हमारा सही है और वो है गंत। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से ये दोनों ही तरीके आपके लिए आते हैं। तीसरा जो तरीका है वाक्य प्रयोग, ये 10th क्लास में आता है। इसको हम प्रत्येक प्रत्यय स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कराएंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद आज की जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। आपको समझ में आ गया होगा, शायद हम ऐसी कल्पना करते। ठीक है मित्रों, आप अच्छे से इसका अध्ययन करें, इसे नोट करें और यदि कोई आपके लिए समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। हम आपको भरसक समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।